تو हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो पहले तो नववर्ष की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। 19 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो गए थे और आज है तीसरा नवरात्रा। आज 21 तारीख है। तो काफी टाइम से मेरे दांतों में हो गई है प्रॉब्लम, 2 साल से चल रही है। तो आज मैं गई थी डॉक्टर के पास। पीछे की दाढ़ के अंदर खांसी की होके आई है। तो बहुत पेन हो रहा है, इतना पेन बहुत ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। 2 साल से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आपकी बोन कमजोर है, बोन वीक है आपकी, इसलिए आपके दांतों में प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि मेरे एक दांत में प्रॉब्लम है, एक दांत से आज मेरे 5 दांतों में प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से। मैं कभी कभी बुखार आ जाएगा, कभी दांत में दर्द हो जाएगा, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नस ब्लॉकेज हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। 2014 में एक्चुअली क्या हुआ था, 2014 में मेरे पैरालाइज हो गया था। अ, मार्च में स्टार्ट हुआ था मेरे पैरालाइज। फिर मेरी 1 डेढ़ साल तक मेरी दवाई चली थी एम्स से। तो राइट हैंड साइड में मेरे पैरालाइज हुआ था। तो 1.5 साल मैंने दवाइयाँ खाई थी एम्स से। जब से मेरे बॉडी में सर्वाइकल हुआ, सर्वाइकल होने के बाद पैरालाइज हुआ 2014 में, उसके बाद से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर पैरालाइज के बाद मैंने ठीक हो गई। मैंने 1.5 साल दवाई खाई, जबकि एक्चुअली पैरालाइज जल्दी से होता नहीं है कि। तो पता नहीं भगवान ने, पता नहीं मेरे कुछ अच्छे कर्म आ गए होंगे आगे, या किसी बच्चों की वजह से या किसी की वजह से भी, आप किसी कुछ भी सोच सकते हैं। तो मैं पैरालाइज से 3 महीने में रिकवर हो गई। 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई थी। और 3 महीने मेरी भाभीियों ने और मेरे बच्चों ने सेवा की थी मेरी। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, और मेरी बड़ी वाली भाभी ने ज्यादा सेवा की थी। उन्होंने ही खाना पीना सब कुछ, और जैसे कि हर चीज जो होती है, मैं बिस्तर तो हुई थी 3 महीने, खाने से लेके वॉशरूम तक का मेरी भाभी ने देखा था 3 महीने तक। 3 महीने के बाद मैं अच्छी तरह रिकवर हो गई थी। उसके बाद मैं ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था 3 महीने का। फिर उसकी मेरी कंटिन्यू दवाई चल रही थी 1.5 साल तक। तो जब से ये सारी प्रॉब्लम, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, उससे भी पहले फिर मेरा हो गया 2019 में एक्सीडेंट स्कूटी से, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी। हाँ, ऑफिस जाती थी तो मैं अपने घर स्कूटी चलाती थी। तो मैं अपने घर से आ रही थी, तो अपने घर से अपने घर पे आ रही थी यहाँ पे। फिर मेरा रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे घुटने का फिर लिगामेंट चेंज हुआ, स्क्रू डले उसमें घुटने में, पेच टाइप में स्क्रू जो भी है वो डले। फिर काफी टाइम तक मैं बिस्तर पे रही, कि मेरी बड़ी भाभी और छोटी भाभी ने दोनों ने ही किया था। और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरे 3 भाई हैं, 2 भाभी हैं। जब भी उन्होंने ही किया था, और मेरे बच्चों ने किया जो भी है। मेरे बच्चे हालांकि छोटे थे जब हम यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे इस मकान में। 2018 में इस मकान में शिफ्ट हुए थे। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे आने के 6 महीने बाद भी। 6 महीने, हाँ 1 साल बाद ही हो गया था। अक्टूबर में आए थे यहाँ, 15 अक्टूबर को शिफ्ट हुए थे। सितंबर में 28 सितंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे। तो मतलब 1 महीना कम था, 1 साल में 11 11वें महीने में हुआ था। तो लगा लीजिए 11 महीने के अंदर यहाँ पे ये सब चीजें भी फेस करनी पड़ी आने के बाद। फिर मैं कम से कम 5 6 महीने बिस्तर पे रही। फिर जब से ये मेरा फैट भी बढ़ गया, क्योंकि जब इंसान एंटीबायोटिक खाएगा, और मैं पतली थी पहले। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, पैरालाइज हुआ, पैरालाइज की दवाई चली 2014 से। फिर उसके बाद
एक्सीडेंट हो गया, 2014 से तो मैं खा ही रही थी 1.5 साल तक। वो भी इतनी हैवी दवाइयाँ होती हैं पैरालाइज की, आप सबको पता ही होगा। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद इसीलिए दवाइयाँ चली काफी टाइम तक, कम से वो भी मैंने 1 साल तक दवाइयाँ खाई। फिर जब से मेरा फैट कम हुआ ही नहीं, मतलब बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, और हाथ में इतनी मोटी हो गई, जबकि मैं मेरा 55 किलो वेट था। 55 किलो वेट से आज मैं 75 तक पहुंच गई हूँ। और जब से कम कोशिश करती हूँ, कम खाने की, कम कर हर चीज पे मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो बस यही लाइफ में चल रहा है। फिर 2019 में एक्सीडेंट हुआ, फिर 2022 में, 22 नहीं 21 में फिर मेरी नस ब्लॉकेज हो गई इस साथ की, लेफ्ट साइड में। फिर मैं 1 महीना बिस्तर में। तो मेरी लाइफ में मैं यही परेशानी चल रही है जब से मेरा पैरालाइज हुआ, जब से मेरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है। अब मेरे दांतों में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि एक दांत में प्रॉब्लम थी, एक दांत में निकलवा दिया था। फिर धीरे 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 5 दांतों में प्रॉब्लम आ गई। अब एक दाढ़ में भी प्रॉब्लम आ गई है। बस इनमें ही पैसा लगाया जा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। थक गई हूँ मैं दवाइयाँ खा खा के। पता नहीं ये दवाइयाँ कब बंद होगी। मुश्किल से 6 महीने बंद होती होंगी, 6 महीने के बाद फिर कोई ना कोई दवाइयाँ चालू करती है। किसी को बताने में भी शर्म आती है कि मैं इतनी दवाइयाँ खाती हूँ। मतलब कोई बिलीव तो करे, क्या करेगा, किसी की प्रॉब्लम को आजकल कोई ना किसी की प्रॉब्लम को देखता है, ना सुनता है, ना किसी को क्या मतलब होता है किसी की प्रॉब्लम से। सब अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा वो करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम उससे ज्यादा है। तो क्या करें, बस चल रहा है, लाइफ को ऐसे ही चला रहे हैं। थोड़ा खुश होने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, इनके जरिए शायद मन को थोड़ा सा रहता है, डांस वांस कर लेते हैं, और बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। तो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, ओके, मेरे में तो चलता रहेगा। खाना बन रहा है, दाल बना दो, दाल वाली दाल और चावल बनाऊंगी इस समय। घर गई थी वहीं, आज पूरा दिन हो गया। तो जब से आरसी की तरह के आई हूँ दाल में, जब से घर पे जाके सो ही लेती हूँ अपने अपने पियर। आज अब आई हूँ घर से, वहीं गई थी डॉक्टर की, वहीं दिखाई, वहीं लेटी ली, जैसे आराम मिला फिर मैं अपने घर आई। घर आके खाना वाना बना रही हूँ, वही खाना तो बनाना ही है, खाना भी है। तो क्या कर सकते हैं। सुबह कल आ रहा था फीवर, कल दवाई फीवर की भाई, पता है ऐसा होता है जैसे दांतों की वजह से शायद फीवर भी चढ़ता, मौसम भी मुझे जल्दी वैसे फीवर आता है, जैसे मौसम चेंज होगा तो मुझे जल्दी आने लग जाता है। तो बेटा भी गया था ऑफिस, बेटी भी घर पे ही है।